शाह भी भारतीय बाजार को लेकर बुलिश है। उन्होंने इनफैक्ट हमसे खास चर्चा में कहा कि 2 हफ्तों में बाजार अपना नया हाई बना सकता है। सुनिए। मार्केट एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है नया हाइज बनाने के लिए। थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है, बट 18,000 18,100 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 18,600 और न्यू हाइज की तरफ चला जाएगा और होपफुली अगले 2 हफ्तों में होना चाहिए। मिड कैप्स में जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स थे वो तो काफी गिर गए पिछले 1 महीना में, और इवेंचुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी धीरे धीरे चल जाएंगे। मेरा मानना है कि मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह देखता हूं। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट है। और आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है। यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए, एक वी शेप रिकवरी वहां पर आई है। क्रूड आपने देखा क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा, यूएसडी आईएनआर में हमने इतनी बड़ी मूव आई। इंडिया विक्स कल 14 के नीचे चला गया। तो ये जिस तरह की इंडिकेशंस है, मुझे लग रहा है कि this is a foundation for the entire market to actually do well from here. तो भारतीय बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम और 2 हफ्तों में हम नए हाइस पर पहुंचेंगे, ये फिलहाल बयान आता हुआ। चलिए इस मोमेंटम को और गहरी तरह से देखते हैं। किन स्टॉक्स के बल पर दरअसल ये तेजी आई है वो आपके सामने पेश करते हैं। बाय द वे 300 अंक ऊपर अब आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। 42,758 के लेवल्स आ चुके हैं। ट्रेंड तेजी का साफ देखने को मिला है। ये आप एक्सपायरी का इम्पैक्ट कहें, मोमेंटम कहें, ईदर वेज दिग्गजों में जोर आता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स आज 2.5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस में हमने देखा 1.5% से ज्यादा की बढ़त। एचडीएफसी लाइफ कल का परफॉर्मर। इनफैक्ट कल जो मानस ने लेवल्स दिए थे वो हिट हुए हैं। टारगेट्स 1.49% तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। इंटरग्लोब एविएशन काफी दिनों बाद हमें स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। 3.5% का इजाफा यहां पर बना और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज इंटरग्लोब में देखने को मिला है। जो नहीं चला है उसमें अदानी एंटरप्राइजेज है 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। इंडिया सीमेंट में आज 1.5% का नुकसान। और पेटीएम है जहां पर लगातार बिकवाली का दबाव कायम है। 3% नीचे आज है। काउंटर 461 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर क्लियरली प्रेशर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट चुस्त और इस चुस्ती में फिर किन स्टॉक्स का साथ दिया जाए, किस पर फोकस करना चाहिए, हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। राहुल शर्मा हमारे साथ हैं, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और प्रकाश गाबा। साथ ही हम कुछ ही देर में जोड़ेंगे चंदन तापड़िया को भी। और फंडामेंटल्स पर आज डिटेल में बातचीत हो रही है शर्मिला जोशी से। आप सभी का स्वागत है। राहुल शर्मा, बुलिशनेस तो देखने को मिली है आपके। इनफैक्ट वो 18,200 वाले टारगेट्स भी अचीव हुए और उसके बाद हमने देखा है रिकवरी आई है। गोल्डमैन का लेटेस्ट अपडेट कि 20,500 बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 1 साल का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है और शॉर्ट टर्म में आज और खास तौर से कल के लिए क्या ट्रेड लेंगे? अच्छा भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोस के घर में बारिश हो रही है और हमारे घर में नहीं हुई है? कभी नहीं, रेयरिटी है ये। जिस दिन होगा तो 8वां अजूबा होगा वो। देखिए, ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे आपसे मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट साइडवेज और ठंडा है एक तरह से, लेकिन बैंक निफ्टी एक तरह से सातवें आसमान छू रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक आज का सेटअप है, आई थिंक जो बारिश है, जो धन की वर्षा है, आई थिंक बैंक स्टॉक्स के ऊपर ही हो रही है। और क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में है। एज अ टारगेट आई थिंक 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी में अचीव होना चाहिए 1-2 सेशन में। और जहां तक जो वो 20,500 वाले टारगेट की बात है, हर्षदा जी, आपको याद होगा 21,000 का टारगेट हमने सबसे पहले आपके चैनल पर आकर ये व्यू शेयर किया था और लॉजिक दिया था कि कैसे निफ्टी के कंपोनेंट्स, 60% ऑफ निफ्टी के कंपोनेंट्स सुपर बुलिश है। रिमेनिंग जो 36% कंपोनेंट्स है, 34% कंपोनेंट्स है, वो मॉडरेटली बुलिश है। तो फार्मा को छोड़ के मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी है। और मैं कहीं ना कहीं जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में डिस्कस किया जा रहा था गौतम शाह से, कि मार्केट एक बेस बना रहा है और ये बेस के बाद जो लॉन्चिंग पैड के बाद जो ब्रेकआउट आएगा, मेरे हिसाब से अगला स्टॉप निफ्टी के अंदर सीधा 19,000 का होगा। तो देखिए, बिल्कुल 21,000 के टारगेट के लिए बने रहिए। एज एन इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स बाय करके होल्ड कीजिए और खास करके कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि 50 स्टॉक 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बनाकर बने रहे। मेरे हिसाब से पेशेंस के साथ आपकी जो वेल्थ है वो बिल्कुल यहाँ पर बननी चाहिए मार्केट्स के अंदर। फेयर इनफ, अच्छे स्टॉक्स पिक कीजिए। तो आज के लिए क्या पिक किया है आपने?
जी हाँ, देखिए बैंक्स फ्लेवर में है तो मैं बैंक का ही रिकमेंडेशन दूंगा। प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी शुरू होनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स ने अपना काम बखूबी निभाया। अब ये स्पिल ओवर प्राइवेट बैंक्स पे आना चाहिए। उनमें से एक का सेटअप हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए पिछले 4 महीने से जो तेजी पकड़ी है, बिल्कुल हाई मोमेंटम स्टॉक रहा है और साथ में लास्ट जो 7-8-10 दिनों में जो कंसोलिडेशन आया है, ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है री एंट्री की फेडरल बैंक के अंदर। तो मुझे लगता है 150 का एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा फेडरल बैंक में देखने को मिल सकता है आने वाले 8 से 10 सेशन में। इसे बाय करके चलिए, 127 का स्टॉप लॉस लगाइए और बैंक्स में जो खास करके जो प्राइवेट बैंक्स में जो कैचअप रैली होना बाकी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी, बैंक्स टू कंटिन्यू मोमेंटम।